प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। डैनियल वेबस्टर करके एक महाशय थे, आज से लगभग पौने 200 साल पहले। और ये अमेरिका के एक बहुत ही सफल वकील थे और इन्होंने कई सारे सुप्रीम कोर्ट में, वहां के सुप्रीम कोर्ट में कई सारे मुकदमों को लड़ा था। और इन्होंने ये इतने जाने माने व्यक्ति थे कि इन्होंने राष्ट्रपति के लिए भी चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन ये जीते नहीं। तो इनको महान वकील माना जाता था। तो ये महान वकील और बहुत पावरफुल, बहुत प्रभावशाली वक्ता थे और एक राजनेता भी थे। और इनकी जो पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व था, ये इतना प्रभावशाली था। जब मुकदमा लड़ते थे तो वास्तव में लगता था कि कोई बहुत वजनदार वकील अपनी बातों को रख रहा है। अच्छे और सच्चे मुकदमे को ही ये अपने हाथों में लेते थे, जो मुझे समझ में आता है। तो एक बार की ये घटना है कि किसी मुकदमे में एक गवाह को आगे आना था। जो गवाह झूठ बोलने वाला था, मतलब झूठी गवाही देने के लिए वो आने वाला था। अब कोर्ट में तो वो बताएगा नहीं कि झूठी गवाही देने आ रहा हूं, लेकिन डैनियल वेबस्टर, जिसने इस केस को बहुत अच्छी तरह समझा था, उसको मालूम था कि ये आदमी झूठी गवाही देने ही आया हुआ है आज। तो जब मुकदमा चल रहा था, कोर्ट के प्रोसीडिंग चल रहे थे, तो डैनियल वेबस्टर ने बस अपनी आंखों से उस व्यक्ति को देखा बैठे हुए, और टकटकी से देखा, मानो कि उसको जांच रहा हो अपनी आंखों की दृष्टि से। और वो आदमी, जब उसने डैनियल वेबस्टर की तरफ देखा तो वो अपने आप बेचैन होने लग गया। फिर डैनियल वेबस्टर ने दोबारा उसको देखा, मानो के उसको फिर से देख रहा है अंदर से। तो इस गवाह ने अब अपनी, जो उसकी हैट थी, टोपी थी, उस पर अपना हाथ रखा। और जब तीसरी बार डैनियल वेबस्टर ने उसको देखा उसी नजरिए से, कि जैसे उसको बता रहा है, मैं तुझे जानता हूं कि तू झूठ बोलने आया है। सिर्फ देखना देखना था। बस तीसरी बार देखा, वो गवाह, झूठा गवाह, वहां से निकल गया, दरवाजे से फरार हो गया, वापस नहीं आया। और मैं देखता हूं कि जो एक अच्छा ईमानदार वकील भी इस घटना में जब एक बेईमान को देखता है तो बेईमान बेचैन महसूस करता है, और वो शर्म के मारे वहां से भाग गया। कोई बातचीत नहीं हुई थी, बस डैनियल वेबस्टर उसको देख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य था, और वो शिष्य प्रभु से इतना प्यार करता था कि हमेशा अपने बारे में कहता था, मैं वो शिष्य हूं जिससे यीशु प्यार रखता है। और वो अपने दर्शन के बारे में लिखता है, जो दर्शन प्रभु ने उसको दिया था। उसका नाम यूहन्ना था, और यूहन्ना को अपने विश्वास के कारण दुख और सतावन उठाना पड़ा रोमी सल्तनत से, और उसको एक टापू जिसका नाम पाटमोस था, वहां पर उसको काला पानी के रूप में भेज दिया गया था। तो उस टापू पर परमेश्वर ने उसको बहुत सारी आने वाली भविष्यवाणी की बातें बताई, कि कैसे इस संसार पर महाक्लेश, भयानक संकट और 7 साल की पीड़ा इस पूरे संसार पर आने वाली है। कि परमेश्वर इस संसार के साथ क्या करने वाला है, कैसे न्याय आएगा,
ये सारी बातें प्रभु ने यूहान को दर्शन में दिखाई। और वो इस प्रकार लिखता है, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था, ये यूहान कह रहा है, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। इस पर मैं दोबारा पढ़ता हूं, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी की तरह थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो, और उसकी आवाज बहुत जल या पानी की आवाज की तरह थी। और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी 2धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा तेजस्वी था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था, और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। उसको ये प्रभु यीशु का दर्शन मिला। प्रभु ने कहा, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था, वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मर गया, अपना बलिदान दे दिया, अपना लहू बहा दिया, और अब देख मैं युगानुग जीवता हूं। परंतु वो तीसरे दिन मृत्यु को में से जी उठा, और उस जी उठे प्रभु यीशु का दर्शन यूहान को मिला। और सबसे मुख्य बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह हरेक मनुष्य का न्याय करेगा, क्योंकि न्याय उसके हाथ में सौंपा हुआ है, और उसकी ये ज्वालामय आंखें हर मनुष्य को जांच लेती है। उस ज्वालामय आंखों से कोई चीज छुप नहीं सकती, और कोई मनुष्य उस दिन अपनी सफाई में, कोई मनुष्य या स्त्री या कोई भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसकी आंखें सब कुछ देख लेती हैं। किताबें खोली जाएगी, उनके कामों का वर्णन उनको सुनाया जाएगा। जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, और जिन जिन के नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होंगे वो आग की झील में अर्थात नरक के दंड में, जो हमेशा हमेशा की पीड़ा है, उसमें डाल दिए जाएंगे। जब एक व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है तो जैसे नगर पालिका में उसका नाम लिखा जाता है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, वैसे ही स्वर्ग में हर बच्चा जो पैदा होता है उसका नाम लिखा जाता है कि ये व्यक्ति यहां पैदा हुआ, भजन 87। लेकिन अगर वो व्यक्ति पाप में मर जाता है तो उस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाता है। उसकी आंखें सब कुछ देख लेती हैं, कोई शब्द, कोई कार्य, कोई विचार उसकी आंखों से छिप नहीं सकता। गिनती की पुस्तक में प्रभु कहता है कि तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा।
इसलिए हर मनुष्य को हर जगह मन फिराव और पापों से पश्चाताप की जरूरत है। पापों की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु, दूसरी मृत्यु अर्थात आत्मिक मृत्यु जो नरक की आग है, उसको बताता है। इसलिए जो पाप में मरता है वो नरक की आग में जाता है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम नाश हो, उसकी इच्छा है कि हम बच जाएं, क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है, हमारा सृष्टि करता है, सृष्टि के अनुसार वो सबका पिता है। लेकिन वो चाहता है कि हर व्यक्ति सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाके अपना संबंध परमेश्वर के साथ ठीक करके उसकी वास्तविक संतान बने। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए अपना खून बहाया, और जो भी विश्वास करेगा यीशु का लहू उसको सब पापों से शुद्ध कर देगा, है ना। और इसलिए वो अनंत काल का जीवन हर एक व्यक्ति को देता है जो विश्वास से उसके पास आता है। तो हे पापी, अगर अब तक तूने पश्चाताप नहीं किया तो प्रभु यीशु के पास भाग कर आ, विश्वास कर, उसके प्रेम को देख क्रूस पर। ऐसा ना हो कि उस दिन वो ज्वालामयी आंखें तुझे भी देखे और तेरा मुंह तब खुल नहीं पाएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।